क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के थाट पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। आज फिर से एक नई कहानी के साथ। गांव में एक रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी और 4 पुत्रों के साथ रहता था। वह खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसी से वह अपने परिवार का पेट भी पालता था। लेकिन उसके 4 पुत्र बहुत आलसी थे। वह गांव में इधर उधर ही घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं खेतों में बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा। इन्होंने तो कभी कोई मेहनत ही नहीं की है, ना ही ये कभी कोई खेती करने गए हैं। तब रामलाल जी की पत्नी ने कहा कि समय के साथ साथ धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया, लेकिन रामलाल के लड़कों ने कोई भी कार्य नहीं किया। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गए और वह काफी दिनों तक बीमार ही रहे। तब रामलाल ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि वह उनके 4 पुत्रों को उनके पास ले आए। उनकी पत्नी ने 4 पुत्रों को बुलाकर उनके पास ले आई। तब रामलाल ने अपने 4 पुत्रों से कहा कि मुझे लगता है कि मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। उन्हें अपने पुत्रों की बहुत चिंता थी। उन्हें लगता था कि मेरे पुत्रों का मेरे बाद क्या होगा। रामलाल ने अपने पुत्रों से कहा कि मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना हमने अपने खेतों में दबा रखा है। मेरे जाने के बाद आप अपने खेत को खोदना और वह सारा खजाना आपस में बांट लेना। तब 4 पुत्र यह बात सुनकर काफी खुश भी हुए। कुछ समय बाद रामलाल जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही उनके 4 पुत्रों ने खेतों में दबा खजाना निकालने गए। सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने सारा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कोई भी खजाना ही नहीं मिला। अब वह अपनी माँ से जाकर बोले कि पिताजी ने हमसे झूठ बोला था कि हमें तो वहां कोई खजाना मिला ही नहीं। तब उनकी माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने अपने पूरे जीवन में केवल यह घर और खेत ही कमाया है, लेकिन जब तुमने ये सारा खेत खोद ही दिया है तो अब तुम इसमें बीज को बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीजों को बोया और अपनी माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते रहे। कुछ समय बाद जब फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को काफी अच्छा मुनाफा हुआ, इसे लेकर वो अपनी माँ के पास पहुंचे तो उनकी माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है। यही बात तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली खजाना है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, खुद पर विश्वास बनाए रखिए। एक यही है जो हमें कभी हारने नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।